हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जिसके बेसिस पे हमें जो इंस्टॉलेशन ऑफ वर्क है, इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये प्रूफ नहीं करेंगे कि हमने कितना जो मटेरियल है, जितनी सारी मटेरियल है, वो कौन कौन सा मटेरियल इंस्टॉल किया है और कुछ चेंजेस है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर जो भी आपका सॉफ्ट ड्राइंग है जिसके हिसाब से आप काम करते हो साइट पे, तो एग्जैक्ट कभी तो नहीं होता है कि जो आपका सॉफ्ट ड्राइंग में जो चीज़ है आपको दिया हुआ, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ आप जा करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो कि अगर हम कोई एक्सकेवेशन कर रहे हैं या कोई प्लॉट बिठा रहे हैं या कोई भी चीज़ है जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ड्राइंग के हिसाब से जो हमें मिलता है, हम तो कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से हम इंस्टॉल करें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम साइट पे पहुंचते हैं तो कुछ ऊपर नीचे तो होना ज़रूरी है या तय है, होता ही है, 110% होता है। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे आप जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से आपको चेंजेस करनी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस जो चेंजेस है उसको हम किस जगह पे शो करेंगे जिससे हमें पता चल पाए कि हमारा ये जो मटेरियल है या प्लॉट है या फिर एक्सकवेशन है, जो एरिया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है या कुछ ना कुछ चेंजेस है इसमें। तो आज हम बात करेंगे एस बिल्ट ड्राइंग के बारे में कि आखिरकार ये एस बिल्ट ड्राइंग बनाया क्यों जाता है और एस बिल्ट ड्राइंग होता क्या है और क्या करने के बाद एस बिल्ट ड्राइंग जो है ना हम सबमिट करते हैं या करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली एस बिल्ट ड्राइंग जो है वो काम ख़त्म होने के बाद, जब आपका साइट वर्क जब कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन जो वर्क है, जो मटेरियल्स है, वो इंस्टॉल करने के बाद वो साइट जब कंप्लीट हो जाता है, तब हमें एस बिल्ट में शो करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ आपने चेंजेस किया है यहाँ पे या कौन कौन सी चीज़ चेंजेस करना पड़ा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे हम आपको और जैसा होगा वैसे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास में एक ड्राइंग है कि जब हम एक्सकवेशन करने के लिए जब गए थे वहाँ पे, तो क्लाइंट को वहाँ पे कोई डक्ट नहीं मिला। ये हमारे पास ड्राइंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्ट ड्राइंग हमें मिला था क्लाइंट की तरफ से कि इस तरीके से हमें एक्सकवेशन करना है। ठीक है, अब जब हम एक्सकवेशन करने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और बहुत सारा मतलब ऑब्स्टिकल बीच में आने लगा और रोड क्रॉसिंग के टाइम में वहाँ पे डक्ट भी नहीं था। तो अब क्या करें, कुछ ये नहीं हुआ, डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद क्लाइंट से जा करके डिस्कस हुई कि भाई इतना ज़्यादा अगर दूर करके हमें जाना पड़ेगा तो दो कटिंग करनी पड़ेगी रोड की, इसलिए कोई ऐसी जगह से कटिंग करते हैं जहाँ से हमें आसान भी हो और फ़ायदा भी हो। ठीक है, तब हमने क्या किया है कि जहाँ पे हमारा ड्राइंग था वहाँ से ना करके थोड़ा पहले से ही जहाँ पे हमें आसान लगा वहाँ से हमने रोड क्रॉसिंग कर दिया। ठीक है, तो अब जा करके वो सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से तो हमारा ड्राइंग जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज होने के बाद क्या करते हैं कि हमें उस ड्राइंग को साइट कंप्लीट होने के बाद उसका जो कोऑर्डिनेट्स है सर्वेयर के हिसाब से, क्योंकि पहले जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो कोऑर्डिनेट्स तो सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से जो मेरा जो क्लाइंट है वो हमें दिया। ठीक है, तो जब क्लाइंट हमें वो दिया तो उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि सर्वेयर से कोऑर्डिनेट उठाएंगे जो जगह से आपने चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद उसका जो सर्वे रिपोर्ट होगा, उसका सर्वे रिपोर्ट WIR में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो WIR आपका रिवाइज यानी सबमिट हो जाएगा, क्योंकि आपका सॉफ्ट ड्राइंग जो है वो एज पर साइट है नहीं। ठीक है,
तो इसके वजह से वो रिवाइजन सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करने का है कि एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट्स है, जो आपने एज बिल्ड लिया है, जो पॉइंट्स उठाए हैं काम होने के बाद, वो हम उस सॉफ्ट ड्राइंग में शो करवाएंगे। शो करने के बाद उसको थोड़ा चेंजेस करवाएंगे, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सबमिट करने के लिए जाएंगे तो उसमें शो करवाना पड़ेगा रेड लाइन ड्राइंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए एक बार और फिर से मैं बताता हूं कि रेड लाइन के हिसाब से क्या करना पड़ता है। रेड लाइन का मतलब यह है कि जब हम रेड लाइन बनाते हैं तो उसमें शो करवाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे आपका चेंजेस है और कौन कौन सी जगह पे आपने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। तो वो करवाने के बाद एक टेम्पलेट, जो मैंने पहले भी दिखाया था कि एक छोटा सा स्टंप होता है जो आपके QA/QC साइन करेगा उस पर, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट मैनेजर साइन करेंगे, उसके बाद जाकर के आपका क्लाइंट साइन करेगा कि ये चेंजेस है, ठीक है। और उस चेंजेस में क्या करेंगे कि जो भी सर्वे रिपोर्ट्स का आपका पॉइंट होगा उस सॉफ्ट ड्राइंग में, और वो स्टंप के साथ में पूरा सॉफ्ट ड्राइंग डाल देंगे। जैसा ये देख सकते हैं कि मैंने अपने हिसाब से जो रेड लाइन बनाए हैं, और रेड लाइन बनाने के साथ में उसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स विद सर्वे रिपोर्ट का जो ये है उस हिसाब से मैंने डाल दिया है शो करवाने के लिए। क्योंकि अगर ये शो नहीं करेंगे तो फिर क्लाइंट इस पे अग्री नहीं करेगा कि ये रूट अगर चेंज है तो करेंगे कैसे। तो ये रेड लाइन में आपको शो करवाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इसमें चेंज है। पूरा कॉलम बना करके ये मेरा ड्राइंग है, और इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि इस ड्राइंग में मैंने शो करवाया है कि यहाँ पे लूप 2500 मीटर है या 500 मीटर है, या यहाँ पे ये चेंजेस है, यहाँ पे ये चेंजेस है। और सर्वे रिपोर्ट का जो एज बिल्ड कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद आप क्लाइंट से साइन करवाएंगे। साइन करने के बाद उसका WIR सबमिट करेंगे। उस रेड लाइन का पर्टिकुलर WIR होता है जो आप उसको सबमिट करेंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं एज बिल्ड के बारे में। तो ये जब सबमिट कर देंगे तो वो अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आप उस एज बिल्ड में जो एज बिल्ड ड्राइंग को सबमिट करेंगे, सिर्फ ड्राइंग को, उस अकॉर्डिंग में जब रेड लाइन WIR जब आपका सबमिट हो जाएगा और अप्रूवल आ जाएगी, तब उसके अकॉर्डिंग में आप एक एज बिल्ड बनाएंगे जो एक्चुअल उस टाइम का एज बिल्ड जो आपने उठाया है, जो एज पर साइट कोऑर्डिनेट्स है, एज पर साइट्स रूट है, एज पर साइट आपका कंडीशन है, उसके हिसाब से वो एज बिल्ड में आप शो करवाओगे, ठीक है। वो सारी चीजें शो करवाएंगे जो जो आपने चेंजेस किए हैं उसमें। वो एक्चुअली एज बिल्ड जो होता है ना, वो उसमें सबमिट करने की जरूरत पड़ती है कैसे भी करके। तब जा करके आप एज बिल्ड उसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद उसको मतलब सबमिट करेंगे एकोनिक्स पे, और क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ चेंजेस होता है, जो भी चीज़ चेंजेस होते हैं, जैसे कि ये मेरा ड्राइंग है, इसमें मैंने एज पर द कोऑर्डिनेट्स, एज बिल्ड का जो कोऑर्डिनेट्स है, एज पर द साइड कंडीशन, अभी जो मेरा रूट चेंज होने के बाद हुआ है, वो ये ड्राइंग में शो करवाता हूँ मैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चेंजेस है। तो पहले कैसा रूट था और अब कैसा रूट है, ये आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस जगह पे आपने एज बिल्ट उसको शो नहीं कराया तो क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से रूट चेंज किया है और किस तरीके से आपने एक्सकवेशन ले करके गए हैं। तो पहले तो है कि एज बिल्ड जब आप कलेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो क्लाइंट का सर्वेयर आकर के आपको एक्चुअल साइड जो है वो आकर के चेक करके तब जाता है कि हाँ अब जो है वो एज बिल्ड का कंडीशन इस तरीके से था, पहले ऐसा था पहले। तो वो कमेंट में दे देगा कि मतलब रूट चेंजेस है, इसी वजह से जो ये WIR है वो रिवाइजन सबमिट है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करते हैं, हमें एज बिल्ड बनाने की और एज बिल्ड कोऑर्डिनेट उठाने की, या एज बिल्ड एज पर द साइट कंडीशन के हिसाब से हमें एज बिल्ड में शो करना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी चेंजेस की हैं। तब एक्चुअल में वो ड्राइंग जो है आपको एकोनिक्स पर डाल करके उसका
अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपने, हमें पता चलता है तो वो चलता है, क्लाइंट को पता चलेगा कि आपने साइट पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो असल में वजह यही है कि इंसान को सबसे पहले कोई भी QA/QC है, साइट कंडीशन के हिसाब से उसको एज बिल्ड बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एज पर द क्लाइंट इस चीज़ की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है कि एज बिल्ड एक प्रोसेस है, एज बिल्ड सबमिट करने का एक प्रोसेस आपका चेंज हो या ना हो। ठीक है, वो एज बिल्ड एक प्रोसेस है कि एज बिल्ड ड्राइंग जो है ना आपको सबमिट करना है। ऊपर में आप लिख सकते हैं अगर चेंज है तो जहां जहां चेंज है वहां पे शो करवाएंगे, जहां पे चेंज नहीं है ऊपर में नो चेंज करके जो है ना आप सबमिट करेंगे, कोई नहीं मसला इसमें, लेकिन सबमिट करना लाजिम है। ठीक है, तो एज बिल्ड ड्राइंग जो है वो क्लाइंट के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आपको अगर ये एज बिल्ड ड्राइंग का प्रोसेस आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। और कौन सी जगह में आपको समझ में नहीं आया वो आप मेरे को बताएं, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, आगे वीडियो में बने रहें।